नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं, बीआरपी सीआरपी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जो 2400 चतुर्थ कर्मिकों की भर्ती होनी है उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की ये जो वीडियो है हम इसमें इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि क्या सच में मंत्री जी के वादे खोखले साबित होंगे। कि मंत्री ने जो जितने भी वादे किए हैं, कौन कौन से वादे किए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने जितने भी वादे किए हैं क्या वो सारे के सारे वादे इनके खोखले साबित होने वाले हैं या फिर उन पर कोई कार्य होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्या प्राथमिक शिक्षकों को भी मिलेगा दीपावली का तोहफा। कि जो दिवाली का तोहफा है क्या प्राथमिक शिक्षकों को भी मिलेगा या सिर्फ एलटी शिक्षकों को ही मिलकर रह गया है। आपने देख भी लिया होगा कि कल देहरादून में जो एलटी शिक्षक थे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, यानी कि उनको कल दीपावली का तोहफा दे दिया गया था। जो बचे थे उनको कल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, बीआरपी सीआरपी और 2400 चतुर्थ कर्मिकों का क्या होगा। कि भी जो बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती है अभी जो रह गई है उसमें कम ही पदों पर पहले रिजल्ट निकाला था, और उसके बाद जो 2400 चतुर्थ कर्मिक हैं उनकी भर्ती कब होगी, या जो सिर्फ जो मंत्री जी हैं सिर्फ वादे ही करते रहते हैं, उनको निभाते नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये जो न्यूज़ है आपने यहाँ पर देख ली होगी कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे जो जितने भी मंत्री वगैरह लोग हैं ये सारे के सारे यहाँ पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि 1459 युवाओं को नियुक्ति के रूप में दिया दिवाली का तोहफा। कि 1459 जो एलटी शिक्षक हैं उनको नियुक्ति देकर उनको दीपावली का तोहफा दे दिया है। दूसरा, 1347 सहायक अध्यापकों और 109 समीक्षा एवं उप समीक्षा अधिकारियों को मिली नियुक्ति। यानी कि यहाँ पर जो एलटी शिक्षक थे 1459 में से 1347 थे, 109 समीक्षा एवं उप समीक्षा अधिकारी थे, इनको यहाँ पर नियुक्ति मिल गई थी। पूरी खबर क्या है अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक विनोद चमोली का स्वागत करते आयोजक। ठीक हो गया। आगे पूरी खबर है कि सरकार ने 1459 चयनितों को नियुक्ति के रूप में दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में हुए समारोह में 109 समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों के साथ ही 1347 सहायक अध्यापकों एलटी में से कई को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे अहम आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है। सचिवालय को राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर नीतियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं व विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार होता है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा, जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ समाज और देश के लिए भी अमूल्य योगदान देता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वे अच्छी शिक्षा देने के साथ ही बच्चों के भीतर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना का भी संचार करें, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 4 सालों में राज्य में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। ये संख्या राज्य गठन के बाद से पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दोगुना से अधिक है। यानी कि इन्होंने कहा है कि पिछले 4 सालों के अंदर इनकी सरकार में 26,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं, और पिछली अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उनसे ये जो संख्या है ये दोगुनी है। तो भाई कितनी सच्चाई है हम कुछ नहीं कह सकते। इस समारोह में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली, सचिव रविनाथ रमन, देखिए जो सचिव हैं रविनाथ रमन वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, दीपेंद्र चौधरी, निदेशक वंदना गब्याल, डॉक्टर मुकुल कुमार सती मौजूद थे। संचालक मोहन मिश्र ने किया था, ठीक है, संचालन जो किया था वो मोहन मिश्र ने किया था। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र कल मिलेंगे, यानी कि बच्चे लोगों को कल मिलेंगे नियुक्ति पत्र। अपर निदेशक कंचन देवराड़ी ने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी के पद पर चयनित गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थियों को अब 16 अक्टूबर को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। पहले इन्हें 15 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलने थे, अब 16 को मिलेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये तो गढ़वाल मंडल के रहे हैं। जो अभ्यर्थी ऐसे हैं वो कुमाऊं मंडल के हैं। तो भाई कुमाऊं मंडल के जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं उनको कल ही यानी कि 16 अक्टूबर को नैनीताल में ही उनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, ठीक है। तो नैनीताल के अंदर ही उनको पहुंचना है, वहाँ पर कुमाऊं मंडल के जितने भी अभ्यर्थी बच्चे हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। गढ़वाल मंडल के लोगों को यहाँ पर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, बाकी
आपको नैनीताल में मिल जाएंगी, कुमाऊं मंडल वालों को। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, बीआरपी सीआरपी हैं और जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनकी। देखो उनके लिए खबर ये थी कि कल मंत्री जी ने ही, मैंने जो कहा था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दिया था। यहाँ पर लिखा है कि 90 दिन में 7,347 युवाओं को मिलेगी नौकरी। डॉक्टर धन सिंह रावत, यानी कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी का ये कहना है कि हम 90 दिन के अंदर जितनी भी ये भर्तियाँ बची हैं उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। जिनमें हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा अगले 90 दिन में 7,347 युवाओं को नौकरी मिलेगी। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 2100 पदों पर भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा के अंदर 2100 पद हैं, जो कि आप बहुत दिनों से सुनते हुए चले आ रहे हैं, पर अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये 2100 ही पद हैं या फिर कुछ कम पद हैं। वहीं बीआरपी सीआरपी के करीब 1500 व चतुर्थ श्रेणी के 2400 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ये देखो इन्होंने लिखा है कि जो चतुर्थ श्रेणी के 2400 पद हैं उन पर भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। पता नहीं कहाँ चल रही है, किसके घर पे चल रही है भाई, अभी तक ये कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ चल रही है। जबकि सहायक अध्यापक एलटी के 1347 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा नव नियुक्त अधिकतर शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। कहा कि सहायक अध्यापक एलटी की नियुक्ति से कोई भी अतिथि शिक्षक प्रभावित नहीं होगा। चलो ये तो ठीक हो गया, पर इन्होंने कहा है कि भाई ये जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है अब कहाँ चल रही है, ऐसा ये इनसे पूछने वाला विषय बन जाता है। दूसरा, मंत्री जी ने ये कहा था कि हम सहायक अध्यापक की जो भर्ती है वो दीपावली से पहले स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये न्यूज़ दिखा दी थी। इसमें मंत्री जी ने कहा था कि शनिवार को इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने विभागीय अफसरों के साथ बैठक भी की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले 2100 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। भाई इन्होंने ये कह तो दिया था कि जो 2100 सहायक अध्यापक हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो दीपावली से पहले शुरू कर दी जाएगी। यानी कि इनका जो विज्ञापन है, इनकी जो विज्ञप्ति है वो दीपावली से पहले जारी कर दी जाएगी। पर भाई दीपावली लगभग आने को ही है और अभी तक ऐसी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था कि स्कूलों में 2400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी अगले हफ्ते तक शुरू कर दिया जाएगा। तो भी ऐसी अभी तक कोई भी प्रोसेस सामने नहीं आ रही है कि इनकी भर्ती प्रक्रिया होगी भी या नहीं होगी। बिल्कुल संशय बना हुआ है इन चीज़ों के ऊपर कि ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, या सिर्फ जो एलटी शिक्षक हैं और समीक्षा और उप समीक्षा अधिकारी हैं सिर्फ इन्हीं को ही दिवाली का तोहफा मिला है। मुझे तो अब नहीं लगता है कि जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं, बीआरपी सीआरपी हैं या फिर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको कोई भी दीपावली का तोहफा मिल जाएगा। मुझे तो यही लगता है कि भाई उन लोगों को तो दीपावली का झुनझुना मिलेगा, तोहफा तो मिलने से रहा। बाकी देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि खोखले निकले सारे वादे, कि मंत्री जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे के सारे खोखले निकले। शिक्षा मंत्री के निर्देश को डाला ठंडे बस्ते में। बेसिक शिक्षक भर्ती प्रकरण, उत्तराखंड के समस्त शिक्षा अधिकारियों को माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद एक सप्ताह के बाद भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पाए। भाई जितने भी डीओ थे शिक्षा मंत्री ने उनको आदेश दे दिया था और एक हफ्ता उसको बीत चुका है, फिर भी क्या है उस पर कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि शिक्षा मंत्री के जितने भी वादे थे वो सारे के सारे बिल्कुल खोखले निकल रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य होती हुई स्पष्ट दिखाई हमें दे रही है। आगे शिक्षा मंत्री के निर्देश को डाला ठंडे बस्ते में, बिल्कुल सही है कि शिक्षा मंत्री ने जो भी निर्देश दिए थे, जितने भी हमारे डीओ हैं या जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने क्या क्या है, मंत्री जी का जो आदेश था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि भाई ये जेब में ही रखे रहो, बैग में ही डाल लो, इसको बाहर निकल जाएगा तो ठंड लग जाएगी, उसको खराब हो जाएगा वो, इसीलिए उसको उनके जो आदेश थे, उनके जो निर्देश थे उसको बैग में पैक करके रख लिया है। और ये बेसिक शिक्षक भर्ती का प्रकरण नहीं है, सभी का प्रकरण है ये। दूसरा, हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट तरीके में बच्चों के द्वारा ये पोस्ट की गई है कि उत्तराखंड के समस्त शिक्षा अधिकारियों को माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद, आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा कि मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि जल्द से जल्द इनकी जो विज्ञप्ति है, इनका जो विज्ञापन है उसको जारी किया जाए। परंतु एक सप्ताह बीत चुका है, फिर भी अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। और ये जो पोस्ट की है ये की है उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार बैच 2020-21 वालों ने, ठीक है। और आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा कि 10 माह से संघर्षरत, यानी कि इनका जो
बैच है, लगभग 1 साल इनको होने वाला है पास हुए हुए। आखिर कब मिलेगा उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षकों को न्याय की बाही, आखिर इनको न्याय कब मिलेगा। देखिए ये तो डाइट का बैच है जो जिसको लगभग 1 साल होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो NIOS वाले बच्चे हैं इनको भी लगभग 6 साल होने वाले हैं कि इनका जो डीएलएड हुआ था 2019 में कंप्लीट हो गया था, और तब से लेकर हम देखेंगे 2019 से लेकर 2025 तक अगर हम देखते हैं तो भाई साहब 6 साल का समय बीत चुका है, फिर भी इनके लिए कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही है। तो ये सरकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है एनआईएएस वाले अभ्यर्थियों के साथ में भी, और साथ साथ में डीएलएड वाले बैच के साथ भी, कि भी उनको इतना समय बीत चुका है फिर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नाम नहीं है। मंत्री जी बार बार निर्देश दे रहे हैं, और जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनको जो भी निर्देश हैं उनको अपने बैग में पैक करके रख ले रहे हैं कि कहीं उनका जो आदेश है उसको नज़र ना लग जाए। तो इसका मतलब तो यही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मंत्री जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे के सारे बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। बाकी भाई इन वादों में अभी कितना दम होता है ये 1-2 दिन में आपको बिल्कुल और स्पष्ट हो जाएगा। बाकी मेरी ये जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और रियलिटी में अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आए, तो जिस तरह की ये डीएलएड बैच वाले बच्चों ने ये पोस्ट बनाई है आप भी इस तरह की पोस्ट बनाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, सभी अधिकारियों को भेजिए, टैग कर करके फेसबुक पर लगाइए कि जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी मंत्री लोग हैं उनके जो प्रोफाइल होती है वहाँ पर मैसेज कीजिए, उनका जो स्टेटस लगे होते हैं वहाँ पर भी एक मैसेज का ऑप्शन आता है, वहाँ पर मैसेज कीजिए, ऐसी ऐसी पोस्ट बनाकर आप उनको भेजिए। उससे होगा ये, हो सकता है उनके कानों पर ऐसी पोस्टें सुनने के बाद, देखने के बाद उनके कानों पर थोड़ी बहुत जूं रेंग जाए और आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उस पर कार्यवाही की जा सके। तो बस आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।